आइए सभी अपने अपने स्थान पर सीधे होकर के बैठे, सीधे होकर के बैठे और एक बार मिलकर के सभी अपनी वाणी को, अंतःकरण को पवित्र करते हुए संसार के बाहर के व्यापार से, बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंतर्मुखी होकर के एक बार पवित्र ओम का उच्चारण मेरे साथ मिलकर के सभी करेंगे। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसके उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। कुछ गीत सुनाने आया हूँ, कुछ गीत सुनाने आया हूँ, कुछ गीत सुनाने आया हूँ। कई बार सुने होंगे तुमने, कई बार सुने होंगे तुमने, फिर से दोहराने आया हूँ। कुछ गीत
सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ। कई बार सुने होंगे तुमने, फिर से दोहराने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने अजर अमर अविचल अविनाशी अंतर्यामी घट घट वासे, अंतर्यामी घट घट वासे। जिसमें ऐसे गुण है उसे, जिसमें ऐसे गुण है उसे भगवान बताने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ। कई बार सुने होंगे तुमने, कई बार सुने होंगे तुमने, फिर से दोहराने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने पंच महायज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, इनसे बढ़कर कौन धर्म है, इनसे बढ़कर कौन धर्म है। पंच महायज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, इनसे बढ़कर कौन धर्म है, इनसे बढ़कर कौन धर्म है। पावन वेद के मंत्रों से, पावन वेद के मंत्रों से धरती को गुंजाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ। कई बार सुने होंगे तुमने, फिर से दोहराने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ। जो भूले भटके पाई थे, हम साया थे, हम राही थे। जो भूले भटके भाई थे, हम साया थे, हम राही थे। उन भूले भटके भाइयों को सीने से लगाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ, कुछ भी सुनाने आया हूँ। कई बार सुने होंगे तुमने, कई बार सुने होंगे तुमने, फिर से दोहराने आया हूँ, कुछ भी सुनाने 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 आया हूँ। आर्य समाज के इस पावन मंच पर उपस्थित हैं आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी, जो पूरे देश में जाकर के वेद का प्रचार करते हैं।
भगवान के भक्त स्वामी सच्चिदानंद जी, अभी जिन्होंने इतिहास की चर्चा की, ऐसे बहुत त्यागी सन्यासी सांख्यान जी, इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी विद्वान पुरोहित विश्वदेव शास्त्री जी, मंच का बहुत अच्छे से संचालन करने वाले बहुत अच्छे विद्वान योगाचार्य पूज्य आचार्य प्रमोद योगानंदी जी, बहुत अच्छे विद्वान पुरोहित भजनोपदेशक आदरणीय सूर्यदेव वेदांशु जी, मेरे बहुत अच्छे साथी कलाकार आदरणीय भाई सुरेंद्र काबली जी, और जिनके जीवन में ऋषि के प्रति बड़ी श्रद्धा है, जो विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, आर्य समाज के बड़े ही मजबूत स्तंभ, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि 100 वर्ष तक ऋषि के कार्य को करते रहें, समाज को आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ईश्वर के भक्त, दयानंद के भक्त आदरणीय श्री चौधरी हरि सिंह सैनी जी, और हमारे मध्य में उपस्थित हैं जिनके परिवार में बड़ा आर्यत्व है, जिनके बच्चे आर्य समाज से बड़े प्रभावित हैं, ऐसे बड़े ही याचिक आदरणीय हमारे अमिलाल आर्य जी, उनका समस्त परिवार, इस आर्य समाज की बड़ी ही विदुषी प्रधाना सिमी आर्या जी, आर्या जी, और समूह बैठी हुई वंदनीय पूजनीय माताओं एवं बहनों, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी आपके बीच में परिवार की चर्चा मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि हमारे जो परिवार हैं उनकी जो नींव है वो हिल गई है। परिवारों में वो प्रेम की भावना, वो संगठन की भावना, वो मिलकर बैठ कर के रहने खाने पीने की वो सारी भावना दूर हो गई। केवल भक्ति व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। तो थोड़ी सी चर्चा परिवार की आपके बीच में करूंगा। वो परिवार बड़ा धन्य है जिस परिवार का सदस्य जो है संगठित रहते हैं। वो परिवार बड़ा अमीर परिवार है जो एक छत के नीचे बैठ कर के भोजन करते हैं, मिलकर के रहते हैं। या यूं कहिएगा जिस परिवार में संतानों से बड़ा प्रेम होता है, संतानों को जो संस्कारित करते हैं, वो परिवार बड़ा धन्य होता है। और वेद का मंत्र कहता है कि हम संतानों को मर्यादा में रहना सिखाएं। आज स्थिति क्या हो गई है, लखनऊ की घटना है। एक बेटी फोन देख रही थी, मोबाइल। व्यक्ति इसका सदुपयोग तो कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा करता है। व्यक्ति इसी के अंदर लगा हुआ है। स्मृति जो है ना हमारी, वो चली गई, ये फोन लेकर के चला गया। बहुत सारी बातें दिमाग में फीड रहती थी, अब व्यक्ति फोन में फीड करता है। बहुत सारी चीजें हमसे दूर हो गई। कई बार व्यक्ति से पूछ रहे, भाई तेरा नंबर क्या है? बोले मेरी आदि ना मेरा नंबर। तो फोन से भी बड़ी हानि हो गई। इतनी हानि हो गई, एक उदाहरण देता हूँ, यूं तो बहुत सारे उदाहरण मैं यहाँ दे सकता हूँ। एक बेटी फोन चला रही थी, घंटों हो गए उसको फोन चलाते हुए। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तू बहुत देर से फोन चला रही है, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ काम कर ले, कुछ पढ़ ले, ला फोन मुझे दे। उसने फोन ले लिया। अब बेटी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, घर में पिस्टल रखी हुई थी, 3 गोली अपनी मां को मार दी। और 3 दिनों तक लाश जो है वहीं पड़ी रही घर के अंदर। लखनऊ की घटना है। और 3 दिन के बाद अपने पिता को फोन करती है कि पापा जी मम्मी को कोई गोली मार करके चला गया। 12-13 वर्ष की लड़की थी। तो मैं चर्चा करने लगा हूं, जिसका परिवार
संस्कार से युक्त है, मर्यादा में बंधा हुआ जिस व्यक्ति का परिवार है, वो व्यक्ति बड़ा संपन्न है, वो व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में परिवार की करूंगा। वेद का मंत्र कहता है कि परिवारों में प्रेम होना चाहिए। वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ सुसारा मुतस्वसा, भाई भाई से कभी भी द्वेष ना करे, और भाई भाई द्वेष ना करे, पति और पत्नी भी द्वेष ना करे। और जो द्वेष करता है, ध्यान देना, वो समाप्त हो जाता है। तो भाई में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। भाई जो है मिलकर के रहे। भाई भाई नहीं होता है, भाई तो पिता का दूसरा रूप होता है। भाई, किसी ने पंक्तियां लिखी थी कि भाई मरे तो बल घटे, भाई नहीं रहता है तो बल घट जाता है व्यक्ति का। और भाई साथ में खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत आ गई, बोले तुम कितने हो, आ जाना, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, सब कुछ दे देगा। मुझे याद आती है घटना, इतिहास के पन्नों की याद आती है, जब कुंभकर्ण का प्राणांत हो गया तो रावण ने कहा था कि ये कुंभकर्ण नहीं, ये रावण की दाहिनी भुजा कट गई है। भाई को भुजा कहा गया, रावण ने भाई को भुजा कहा। दूसरी ओर लक्ष्मण मूर्छित हो गया, राम रो रहे हैं और रोते हुए ये कह रहे हैं यदि ये लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण को तज दूंगा। हर देश में सुंदर सुंदर स्त्रियां मित्र बांधव मिल जाएंगे, पर मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता जहां पर सहोदर जैसा भाई मिले। ये मेरा दूसरा धनुष है, ये मेरा दूसरा प्राण है, ये मेरी दूसरी भुजा है। मैं निवेदन करने लगा हूं, ये जो भाई का रिश्ता था ये विपत्ति बांटने के लिए बना था, पर आज के दौर में ये रिश्ता जो है संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया, संपत्ति तक सीमित रह गया। और आज भाई भाई की जड़ें काट रहा है। कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर जी ने पंक्तियां लिखी थी, चली राग द्वेष की अब वो हवाएं, कि भाई से भाई जुदा हो रहा है, भाई से भाई जुदा हो रहा है। मुझे बहुत सुंदर जो है पंक्तियां याद आती है, किसी ने हरियाणवी तर्ज में लिखी थी। एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनना। आज जमाना बदल गया, जड़ काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सीख बुलाएंगे। आज जमाना बदल गया, जड़े काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सीख बुलाएंगे। बेघर नहीं चला करते जो माने सीख बुलाएंगे। आज जमाना बदल गया, चढ़े काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सीख बुलाएंगे। बेघर नहीं चला करते जो माने पहले सोच समझ ले दिल में, फिर कुछ कहना चाहिए। समझदार मानस में सबके मिलके लेना चाहिए। समझदार मानस में सबके मिलके रहना चाहिए। जैसा टाइम पड़े बंदे पर
करते जो आए का आदर करना जो घर पर आया करता उसका ईश्वर भला करे जो सबने छाया करता उसको मिले बड़ाई ऊंची पदवी पाया करता समझदार से गलती हो जा खुद शर्माया करता खुद शर्माया करता सदा भलाई साथ रहे सदा भलाई साथ रहे जो करता बात भलाई की वे घर नहीं चला कर दे जो माने सीख बुराई के आज जमाना बदल गया झड़ काटे आई वे घर नहीं चला करते जो माने सीख बुराई के वे घर नहीं चला करते जो माने सीख बुराई के वे घर नहीं चला करते जो माने सीख आज जमाना बदल रहा जड़ काटे भाई भाई की वे घर नहीं चला करते जो माने सीख बुराई की भारत भारती के अंदर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंक्तियां लिखी थी उन्होंने कहा था देखो जहां विपरीत पथी हाय हमने है लिया श्री राम के रहते हुए आदर्श रावण का किया हम हैं सुयोधन के अनुज तजकर युधिष्ठिर को अहो सोचो भला तब फिर हमारा दिन दिन पतन क्यों ना हो दिन दिन पतन क्यों ना हो इसलिए मैं आपसे चर्चा करने लगा हूं कि भाई से कभी भी संपत्ति को लेकर के कभी भी झगड़ा मत करना और यदि तुमने संपत्ति को लेकर के भाई से झगड़ा कर लिया तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि संपत्ति नहीं जाती साथ शमशान तक पर भाई जरूर जाता है साथ शमशान तक तो इसलिए प्रारंभ में जो मैंने बात आपसे कही थी कि भाई मरे तो पर घट जाता है तो भाई और भाई मिलकर के रहे भाई भाई के साथ में मित्रता वत व्यवहार करे और दूसरी बात कही पिता मरे छट जाए ये जो पिता होता है ना ये बहुत बड़ी भूमिका परिवार के अंदर अदा करता है पिता अपने संतानों से इतना प्रेम करता है इतना हित चाहता है कि उसका जो प्रेम है वो दिखाई देने की वस्तु नहीं है पिता का प्रेम तो गूंगा होता है पिता का प्रेम एहसास करने की वस्तु होती है मुझे याद आती है घटना दो बच्चे सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे पिता की क्या भूमिका होती है दो बच्चे सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे एक व्यक्ति ने आकर के उनसे कहा क्या तुम्हारे पास में पालक है तो उन बच्चों ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि यदि पालक होता तो हम सब्जी ना बेच रहे होते किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते किसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते क्योंकि पालक नाम जो है ना वो पिता का है और कितनी बड़ी भूमिका है पिता की तो सामवेद के अंदर परमात्मा को प्रजापति कहकर के पुकारा गया मनु महाराज ने भी इस पिता को पिता मूर्ति प्रजापति इसको भी प्रजापति कहा जैसे ईश्वर अपनी सृष्टि का संचालन करता है निर्माण करता है भरण पोषण करता
उसको अनुशासन में, नियम में रखता है, ऐसे ही पिता भी अपने परिवार रूपी सृष्टि का संचालन करता है, निर्माण करता है, भरण पोषण करता है और उसको अनुशासन में रखता है, अनुशासन में रखता है। एक इंडियन आइडल का मंच है, छोटे छोटे बच्चे उस पर गाना गाने के लिए जाते हैं। एक बेटा भी अपने पिता के साथ में प्रस्तुति देने के लिए चला गया। उसकी आंखों के ऊपर काला चश्मा चढ़ा हुआ था, चेहरा जगा हुआ था। संगीत के जो सम्राट थे उन्होंने प्रश्न किया, गाना गाने से पहले ये बताओ तुम्हारी आंखों के ऊपर चश्मा कैसे चढ़ा हुआ है, तुम्हारा ये चेहरा कैसे जला हुआ है। और उसका जो बेटा था ना, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, उसका पिता उसके साथ में खड़ा हुआ था। साधारण सी पुरानी सी चप्पल थी और बहुत पुराने से कपड़े थे, वो खड़ा हुआ था। उसने कहा, तुम पूछना चाहते हो ये चश्मा कैसे चढ़ा हुआ है, तुम जानना चाहते हो मेरा चेहरा कैसे जला हुआ है, तो सुनो, मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ, अंधा, और मैं इस संसार को नहीं देख सकता। मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। एक दिन मेरे मन में विचार आया, जब पिताजी नहीं रहेंगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता। बस मन में ये विचार आते ही मैंने जो है पेट्रोल डाल करके अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे पिताजी ने मुझे आकर के बचा लिया और ये कहा, बेटा तू हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया बेटा, तेरा बाप तेरे साथ में खड़ा हुआ है, तेरा पिता तेरे साथ में खड़ा हुआ है। याद रख, तेरा पिता जब तक खड़ा हुआ है तुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, तुझे कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि ये जो पिता होता है ये परिवार का रक्षक होता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की पिंडी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं। तो मैं आपसे चर्चा करने लगा हूं, पिता मरे तो छत चली जाती है सर के ऊपर से। जब उन लोगों से पूछना जिनके पास में पिता नहीं है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के अंदर अदा करते हैं। और ये बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी इनके सानिध्य में परिवार सिंचित और पल्लवित रहता है, कोई चिंता नहीं रहती। व्यक्ति ये सोचता है पिताजी घर पर बैठे हुए हैं, सब देख लेंगे। तो पिता के विषय में कहा गया कि जिसने अपने पिता के नाम को रोशन कर दिया, जिसने अपने पिता को दुखों से तार दिया, वो पुत्र है, यास्क जी लिखते हैं। और पुत्र अगर कुकर्म करके कालिमा लगाता है तो आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि उस पुत्र का तो मर जाना ही बेहतर है जो अपने पिता के कुल के ऊपर कालिमा लगाता है, चार चांद नहीं लगाता। वेद ने तभी तो कहा था, अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्पन्ना। आज स्थिति बड़ी विपरीत हो गई है। हमारे घरों के अंदर राम की चर्चा तो होती है, रामचरितमानस का पाठ तो होता है, पर हमारे हृदय के अंदर तो रावण बैठा हुआ है, हमारे हृदय के अंदर तो कंस बैठा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि तुम राम के मंदिर मत बनाना, भले ही रावण के मंदिर बना लेना, पर राम को अपने हृदय में बैठा लेना। राम के पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने जो पिता के विषय में कहा था कि यदि मेरे पिताजी मुझे आज्ञा दें, राम हिमालय की चोटी से कूद सकता है, राम हलाहल इसका पान कर सकता है, राम समुद्र में छलांग लगा सकता है, राम जो है चिता में कूद सकता है। ये बातें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कही।
आज ऐसी संतानें बिरले ही संतानें होती हैं जो अपने पिता का सम्मान करती हैं, जो अपने पिता के कुल को चार चांद लगाते हैं। इसलिए निवेदन करने लगा हूं, माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। आशीर्वाद सुखों का सुख उजियारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। सबकी आँख का वो तारा बनेगा। श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी, ऐसा धीरज धर्म धार था कोई कोई जाने। श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी, ऐसा धीरज धर्म धार था कोई कोई जाने। सुख रम निशानी तुम्हारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। मात पिता का ऋण ना उतरे मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। श्रवण से सच्चे सुख सेवक जीवन जीते शान से। ओम ज्ञान से गंगा धारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माँ की आज्ञा मान शिवाजी माँ की आज्ञा मान शिवाजी अमर हो गए ऐसे। चंदा सूरज चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। चंदा सूरज चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। तुम ऐसे कैसे किनारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। 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 मात पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। और मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। अपने बहुत अच्छे कवि हुए हैं,
उनका नाम है सारस्वत मोहन मनीषी जी। उन्होंने पंक्तियां लिखी थी कि सन्यासी के तप से बढ़कर तप है इसका, सन्यासी के तप से बढ़कर तप है इसका, घर में भी वनवास हुआ करती है। और माता पिता को रखो सर आंखों पर, सबके हित मुक्ति का प्रयास हुआ करती है माँ। और संस्कारों की तुलसी बोती जीवन में, संस्कारों की तुलसी बोती जीवन में नित्य पुरुषोत्तम मास हुआ करती है माँ। देवों का इतिहास हुआ करती है माँ। मत बांटो दानव बनकर भूगोलों में, कंकर में भी कैलाश हुआ करती है माँ। संस्कृति का उल्लास हुआ करती है। एक माँ का, एक पिता का देहांत हो गया, और पिता के देहांत के बाद में सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। अब उस बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। एक दुख तो माँ को ये हुआ कि जो है उसके पति चले गए, दूसरा दुख ये टूट गया उसके बेटे ने ही जो है उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, अंतिम समय नजदीक आ गया। उसने कहा मेरे बेटे से एक बार मुझको मिलवा दो। फोन गया कि तुम्हारी माँ का अंतिम समय है, अपने बेटे से आकर के मिल लो। फोन गया, बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए गया तो माँ ने एक बात कही, बेटा वृद्धाश्रम में पंखे नहीं है, तू पंखे लगवा दे। बेटा वृद्धाश्रम में फ्रिज नहीं है, फ्रिज रखवा दे। तो उस बेटे ने कहा माँ ये बात तो पहले बता देती, मैं पहले पंखे लगवा देता, पहले ही फ्रिज रखवा देता। अब क्यों लगवा रही हो, अब तुम्हारा अंतिम समय है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के प्रेम में जो बात है वो बात कहीं और नहीं है। उसने कहा बेटा ये पंखे ये फ्रिज में अपने लिए नहीं तेरे लिए लगवा रही हूँ। बेटा मैंने गर्मी में बड़ी जो है दिक्कतें सहन की हैं, कई बार मैं भूखी भी सोई हूँ। जो दिक्कतें मैंने भरी हैं वो दिक्कत तुझे ना भरनी पड़े, इसलिए ये पंखे और फ्रिज में तेरे लिए लगे। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है ना वो यहीं पर भोगने पड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी भी कोई सेवा करे, हमारी भी कोई जो है बात माने, तो हमें ये करना चाहिए कि माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। आज का व्यक्ति माता पिता के पास में बैठना ही नहीं चाहता, घंटों घंटों तक फोन के पास में बैठता है, फोन में लगा रहता है। और जहां पर समस्या का समाधान मिलेगा, जहां पर बैठने से माता पिता को भी सुख और शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, बेटा बस वहीं पर बैठना नहीं चाहता। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि आज के दौर में हमारे परिवारों में गड़बड़ आ गई है। हमारे परिवारों में वो समर्पण की भावना, वो सेवा की जो भावना है वो समाप्त हो गई है। तो मैं चर्चा करने लगा था कि पिता मरे छत जाए और जिस दिन मरेगी माँ बोली सब जग सूना हो जाए, सब जग सूना हो जाए। जब माँ नहीं रहती है तो परिवार सूना हो जाता है, क्योंकि माँ जो है परिवारों का संगम होती है। माँ घर में त्योहार होती है, माँ तो एक तीर्थ होती है जिसकी सेवा करने से परिवार जो है उन्नति करता है, परिवार उन्नति करता है। और क्या गजब की चीज है ये माँ। जब हम इस संसार के अंदर आए थे तो पहला ही शब्द जो है हमने बोलो क्या बोला था, माँ बोला था। पहला प्यार अगर किसी से मिला था, अगर किसी की सूरत देखने को मिली थी तो वो माँ की सूरत मिली थी, माँ की सूरत मिली थी। लेती नहीं दवाई माँ, जोड़े पाई पाई माँ, दुखते पर्वत राई माँ, हारी नहीं लड़ाई माँ।
बेटी रहे ससुराल में खुश, सब जेवर दे आई माँ, घर में चूल्हे मत बाटोरे, देती रही तू आई माँ। सभी साड़ियाँ छींच गई थी मगर नहीं कह पाई माँ, सभी पराए हो जाते हैं पर होती नहीं पराई माँ। जोड़े पाई पाई माँ, हारी नहीं लड़ाई माँ, ये माँ होती है। मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां याद आती है, मैं अनेकों बार गाया करता हूँ कि अब भी पल पल याद आते हैं, अब भी पल 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 याद कि अब भी पल पल याद आते हैं, तेरे जो एहसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं, तेरे जो एहसान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी बड़े प्यार से चल का दूध पिलाया माँ, भूख से ठंडा कर करके रोटी का घोर खिलाया माँ। गाकर लोरी गाकर लोरी पाँव के पल झुलाया, खुद गिरने में सोकर भी सुखे में मुझे सुलाया। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की पहचान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते, चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती माँ। रात ढले जब सब सो जाते, तब जाकर सो पाती माँ। बड़े बड़े दुख दर्द सभी कुछ हंस करके सह जाती माँ। धागा बनकर बिखरे मोती सदा समेटे रहती माँ। माँ के उपकारों को भूला तो भी क्या इंसान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं, अब भी
तेरे जो एहसान माँ, तुझसे बढ़कर और ना कोई दुनिया में भगवान माँ। ये जो महर्षि स्वामी देवदयानंद जी ने पितृयज्ञ का विधान किया है वो यही तो है कि जीते जी माता पिता की सेवा में सब कुछ अर्पण कर देने का नाम ही पितृयज्ञ है। वही जो है श्राद्ध और तर्पण है। कई लोगों ने श्राद्ध और तर्पण का जो अर्थ है वो अन्य मृतकों से जोड़ रखा हुआ है। कई बार हम परिवारों में भोजन करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं जी माता जी बहुत अच्छा भोजन बनाया, आपने तो हमारा श्राद्ध और तर्पण किया है। तो माता जी कहती है शुभ शुभ बोलो, श्राद्ध और तर्पण मरने के बाद में होता है। पर महर्षि दयानंद जी ने आकर के समझाया कि जीवित माता पिता का ही श्राद्ध और तर्पण होता है। उस ऋषि के कितने उपकार हमारे ऊपर है, मेरे पास में शब्द नहीं है उन उपकारों का वर्णन करने के लिए। बस ये चंद पंक्ति कहकर के बस पीछे हटता हूं। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक, मरते तक नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। तूने सबको जीना सिखाया, मरते मरते बचाया, सूख गई थी जो फुलवारी, सींच के उसको दिखाया। उन वीरों ने कदम बढ़ाए, उन वीरों ने कदम बढ़ाए, चोट लगी थी तन में जब तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में साझा की है। भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। ऋषि के एहसान है तो उसको याद रखते हुए हम अपने परिवारों को स्वर्ग बनाए, अपने परिवारों में संगठित रहे तो निश्चित रूप से हमारे परिवार स्वर्ग बन जाएंगे, हमारे परिवार जो है संगठित हो जाएंगे। अपने आर्य जी 100 रुपये लेकर के सम्मानित कर रहे हैं।
और अपने चौधरी हरि सिंह जी के पुत्र भी मुझे 200 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। उनका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। जो समय मेरे लिए निर्धारित था वो दौड़ चला है, तो मैं आपका बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे अमीलाल जी भी जो है सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। वाणी को विराम तिथ्यो सब। बहुत ही सुंदर चर्चा भाई मोहित जी ने दी है। भजनों के माध्यम से बड़ी मार्मिक हृदयग्राही पितृ माता पिता के बारे में, भाइयों के बारे में सुंदर चर्चा की। बहुत बहुत आभार है मोहित जी। जैसे जैसे दिन और बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और दिया ज्ञान राशि अच्छे शब्दों से आप हमारे बीच में लग रहे हैं।